नमस्कार दोस्तों। क्या महीने की सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है? क्या ईएमआई, उधार और कर्ज ने आपकी नींद छीन ली है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक साल में कर्ज खत्म करने के ऐसे 7 तरीके, जिन्हें अगर आप ईमानदारी से अपनाएं तो आप कर्ज से आजाद हो सकते हैं। कोई जादू नहीं, कोई स्कैम नहीं, सिर्फ सच्चाई और सही प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं नियम नंबर 1 से। सबसे पहले आपको सच का सामना करना है। अधिकतर लोग कर्ज इसलिए नहीं चुका पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका कुल कर्ज कितना है। कहीं लोन की ईएमआई, कहीं क्रेडिट कार्ड, कहीं दोस्तों से लिया हुआ पैसा। जब तक सब कुछ धुंधला रहता है तब तक दिमाग भी धुंधला रहता है। एक दिन बैठकर कागज पर पूरा हिसाब लिखिए। कितना कर्ज है, किसे देना है, कितना ब्याज चल रहा है। हो सकता है शायद उस दिन आपको डर लगे, लेकिन उसी दिन से कर्ज से बाहर निकलने की शुरुआत हो जाएगी। नियम नंबर 2। अब बात आती है हमारे खर्चों की। कर्ज में डूबा इंसान अक्सर यही सोचता है कि मेरे सारे खर्च जरूरी हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे आधे खर्च आदत होते हैं, जैसे बाहर का खाना, बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग, वो चीजें जो हमें सिर्फ कुछ मिनटों का सुकून देती है। एक साल के लिए अपने खर्चों को डाइट पर डालिए। जैसे शरीर की चर्बी घटाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, वैसे ही कर्ज घटाने के लिए कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की। सबसे जरूरी आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अधिकतर लोग ईएमआई को बस एक बिल की तरह देखते हैं। हर महीने आएगी, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईएमआई को दुश्मन मान लें तो आप उससे लड़ने के तरीके खोज लेते हैं। कोशिश करें कि हर महीने सिर्फ न्यूनतम राशि देने की बजाय थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जोड़ा जाए। वो एक्स्ट्रा पैसा छोटा लगता है, लेकिन वही उस राशि का ब्याज हो सकता है। नियम नंबर 4। कई लोग तो यही हार मान लेते हैं और कहते हैं मेरी इनकम ही इतनी नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपकी इनकम कितनी है, सवाल ये है कि क्या आप एक साल के लिए खुद से एक्स्ट्रा मेहनत करवाने को तैयार हैं। कोई पार्ट टाइम काम, कोई ऐसी स्किल, कोई छोटा सा काम जो आप शाम के 2 घंटे कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा इनकम अगर सिर्फ कर्ज चुकाने में जाए तो एक साल में चमत्कार हो सकता है। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की। एक और गलती जो कर्ज में डूबे लोग अक्सर करते हैं, वो कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज का सहारा लेते हैं। पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना ऐसा है जैसे आग बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करना। एक साल के लिए खुद से वादा कीजिए कि चाहे जो भी हो जाए उधार नहीं लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो शर्म सह लेंगे, लेकिन कर्ज नहीं बढ़ाएंगे। ये वादा कठिन है, लेकिन यही आपको कर्ज से आजादी देगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 6 की। अब बात आती है हमारी मानसिक मजबूती की। कर्ज सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई भी है। कई बार मन करेगा कि छोड़ो, अगले महीने देखते हैं। उसी समय खुद को याद दिलाइए कि ये दर्द अस्थायी है, लेकिन इस दर्द से आजादी हमेशा के लिए हो सकती है। हर महीने जब आप कर्ज की रकम को घटते देखेंगे तो अंदर से ताकत आएगी, और वो ताकत आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगी। अब बात करते हैं हमारे आखिरी नियम नंबर 7 की। आपको खुद को याद दिलाते रहना है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप ये सब सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून की नींद के लिए, बिना डर के फोन उठाने के लिए, अपने परिवार के सामने सर ऊंचा रखने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब वजह मजबूत होती है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। अगर आप सच में ठान लें तो एक साल बहुत होता है। आज आप कर्ज में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कर्ज में रहेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो समझ लीजिए आप आधा रास्ता तय कर चुके हैं। बाकी आधा रास्ता आपकी हिम्मत तय करेगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।